Hello everyone, welcome to the learning platter for our complete course related to HSSC PGT screening. सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग इन सी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी. तो इसके लिए हमें जरूरी है पॉइंटर्स की नॉलेज होना. ठीक है, तो पॉइंटर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी. तो देखिए, स्टैटिक दो तरह से हमारी एलोकेशन होती है मेमोरी की, स्टैटिक एलोकेशन एज वेल एज डायनामिक एलोकेशन. ठीक है, जो हम चीजें अभी तक डिस्कस करते आए हैं वो क्या है, स्टैटिक एलोकेशन है. और अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, डायनामिक एलोकेशन. तो देखिए, डायनामिक एलोकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कंपाइल टाइम पे पता हो कि हमें अगर एक एरे ली है तो उसको कितना रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, कितने वेरिएबल्स रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, ये हमें कंपाइल टाइम पे जरूरी नहीं है, कंपाइल टाइम से पहले हमें पता हो. ठीक है, कंपाइल टाइम पर पता हो हमें. ठीक है, तो डायनामिक में क्या है कि हम रन टाइम पर भी बता सकते हैं कि इतनी मेमोरी की हमें रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इतनी मेमोरी की हमें रिक्वायरमेंट है. अगर ये चीज हमें पहले से नहीं पता है तो वो हम रन टाइम पे बता सकते हैं. और उस टाइम पे जो मेमोरी हमें एलोकेट हो रही है वो क्या है, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी. ठीक है, जो हमें कंपाइल टाइम पे मिल गई तो वो क्या है, स्टैटिक एलोकेशन. ठीक है, अगर हमने दिया है इंट, अगर सपोज हम दे रहे हैं इंट मार्क्स दे रहे हैं, सपोज ये कह रहे लेते हैं इंट मार्क्स 100. ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 क्या है पहले ही स्पेसिफाई कर दे रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी है. अब देखिए, कई बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट अब 100 की बजाय हमें कितने चाहिए, 500 चाहिए. अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 100. अब रन टाइम पे हम नहीं चेंज कर सकते. ठीक है, रन टाइम पे हम इसे नहीं चेंज कर सकते. या हमें 500 पहले हमने लिख दिया यहाँ और 100 हमें चाहिए सिर्फ. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चाहिए और यहाँ पे हमें कम चाहिए. तो या तो हमारी ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है. ठीक है, तो लेकिन रन टाइम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, या अभी 500 हमने ले लिया और 100 सिर्फ यूज करने हैं, तो यहाँ पे वेस्टेज है मेमोरी की. और 100 चाहिए थे और 500 ले रखे हैं और 500 चाहिए थे, तो वहां पे अभी रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल नहीं हो कर पा रहे हम. ठीक है, तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, ना तो हम वेस्टेज करना चाहते मेमोरी की और ना ही जो हमारा चाहिए हमें डेफिशिएंसी, हमें चाहिए कि डेफिशिएंसी रहे. ठीक है, तो दोनों ही चीजें नहीं चाहिए हमें. तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रोविजन आया, स्टैटिक के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, जो स्टैटिक हम यूज करते आए हैं अभी तक, सो फार वी हैव ऑलवेज एलोकेटेड मेमोरी फॉर वेरिएबल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द स्टैक. तो जो हम अभी तक मेमोरी यूज करते आए हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, स्टैक पर होती है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी तक मेमोरी हम करते आए हैं यूज वो कहाँ पर होती है, स्टैक में होती है. लेकिन जो डायनामिक एलोकेशन होती है वो किस तरह से होती है, वो कहाँ पे होती है, हीप में होती है. ठीक है, तो देखिए, साइज जो है स्टैटिक वेरिएबल, जब स्टैटिक एलोकेशन हो रहा है जो पहले से फिक्स है वो हमें कब पता होना चाहिए, कंपाइल टाइम पर पता होना चाहिए उन वेरिएबल्स का साइज. लेकिन जो हम डायनामिकली करें उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. सो समटाइम्स क्या कन्वीनियंट रहता है कि हम एलोकेट करें मेमोरी रन टाइम पर. सो उसके लिए जो सिस्टम है वो और एक और स्टोरेज एरिया मेंटेन करता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं. और हम इसके लिए कौन से फंक्शंस यूज करते हैं सी में, कैलोक और मैलोक फंक्शंस हम यूज करते हैं एलोकेट करने के लिए. और फ्री फंक्शन हम यूज करते हैं डी एलोकेट करने के लिए, मतलब जो हमारा मेमोरी हमने लिया था जो यूज हो चुका और उसे हम वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, फ्री फंक्शन यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक में हम क्या यूज करते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं. और डायनेमिक में हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हीप यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये ऊपर ऊपर से यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं अक्सर पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं, स्टैटिक और हीप. ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स कब यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो किसी भी तरह का आप एग्जाम दें तो वहाँ पे डायनेमिक एलोकेशन से आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इसको आपने पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है. बहुत ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन जो है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो देखिए, एलोकेशन के लिए हमने देखा कौन से दो फंक्शंस यूज करेंगे, हम कैलोक और मैलोक दो फंक्शंस यूज करेंगे. और ये क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं. ठीक है, क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, ताकि हम जिस भी तरह के
ठीक है, हमने देखा था कि इंट स्टार पीटीआर, ठीक है, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल हम लेते हैं, पॉइंटर वेरिएबल जो भी होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। लेकिन हम क्यों फिर भी कैरेक्टर पीटीआर, कैरेक्टर स्टार पीटीआर, इंट स्टार पीटीआर और फ्लोट स्टार पीटीआर लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं कि किस तरह की वैल्यू है जो इस पॉइंटर वेरिएबल जो जो को ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल किस तरह की बेसिकली वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम बताते हैं पॉइंटर्स की, जब हमने बात की थी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये क्या रिटर्न करते हैं, दोनों ही फंक्शंस कैलॉक और मैलॉक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेंगे, ताकि हम उसको किसी भी तरह के डेटा टाइप में क्या कर सकें, टाइप कास्ट कर सकें। ठीक है, उसको चेंज कर सकें, ताकि अभी हो सकता है पॉइंटर जो है, ठीक है, जो भी हम मेमोरी चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, जो भी हम मेमोरी सिस्टम से, ठीक है, जो जो भी मेमोरी हम लेंगे, हो सकता है उसमें हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कराएं, हो सकता है फ्लोट की कराएं, हो सकता है इंटीजर की कराएं। ठीक है, तो रन टाइम पे जो भी हम वैल्यू मेमोरी ले रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह की वैल्यू हम क्या करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, जो भी स्पेस ले रहे हैं। तो इसलिए ये क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं। ठीक है, वॉइड पॉइंटर क्या इंडिकेट करता है, ये अनटाइप्ड मेमोरी है। अब इसको हम कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, टाइप कास्ट कर सकते हैं जो भी टाइप में हम चाहते हैं, चाहे हम कैरेक्टर में करें, चाहे हम इंट में करें। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगी चीज। तो देखिए, यूज करते हैं मेमोरी को यहाँ पे किसके थ्रू, यूज थ्रू द पॉइंटर नोटेशन। ठीक है, पॉइंटर्स की हेल्प से ही हम यहाँ पे क्या करें हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी करें। ठीक है, सिर्फ पॉइंटर्स की हेल्प से ही हम डायनेमिकली एलोकेट करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। रिलीज एलोकेटेड स्पेस व्हेन नो लॉन्गर नीडेड सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड। तो हम फ्री फंक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं एलोकेटेड स्पेस, ताकि उसे फर्दर यूज किया जा सके। देन हमारे पास आता है सबसे पहले फंक्शन कैलॉक फंक्शन। तो देखिए, कैलॉक फंक्शन किस लिए यूज करें, इट इज यूज टू डायनामिकली क्रिएट एन एरे इन द हीप। तो इसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं हीप के अंदर। और ये यहाँ इसकी हेल्प से, ठीक है, जो भी हम कैलॉक फंक्शन की हेल्प से मेमोरी हमें मिल रही है, वो मेमोरी क्या होगी, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होगी। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस ही होगी मेमोरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ कहीं मिल रहा है, कुछ कहीं मिल रहा है हीप में, ऐसा नहीं होगा। एक एरे ही क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, एरे ही क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होगा। देन वी हैव इनिशियलाइज्ड टू बाइनरी जीरोस। तो हमने देखा दो फंक्शंस होते हैं, कैलॉक फंक्शन एंड मैलॉक फंक्शन। तो जो कैलॉक फंक्शन है वो जो भी एरे हमें मिल रहा है, जो भी स्पेस मिल रहा है ना, उसमें सभी एलिमेंट्स में क्या वैल्यूज रिटर्न कर देगा, जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्या आ जाएंगी उसमें वैल्यूज, बाइनरी जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कैलॉक एंड मैलॉक। ठीक है, कैलॉक में क्या हो जाएंगी, सभी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाती हैं जीरो से, लेकिन मैलॉक में नहीं होती हैं। उसके बाद आपको क्या इंक्लूड करना है, देखिए stdlib.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी है इफ यू वांट टू यूज कैलॉक फंक्शन एज वेल एज मैलॉक फंक्शन के लिए। ठीक है, दोनों फंक्शन में से आप कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है, stdlib.h यूज करना है। टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। तो देखिए, कैलॉक फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, अनदर डिफरेंस बिटवीन कैलॉक एंड मैलॉक। कैलॉक जो हमारा फंक्शन है ये लेगा 2 आर्ग्यूमेंट्स, और मैलॉक फंक्शन लेता है 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैलॉक को बाद में देखेंगे, अभी यहाँ हम कैलॉक को समझते हैं। तो देखिए, कैलॉक कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, जिसमें हमारा पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में क्या देते हैं हम, नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो कैलॉक फंक्शन है हमारा, इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं, फर्स्ट में नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स एंड सेकंड में अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर 1 एलिमेंट। ठीक है, कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है एक एलिमेंट को, वो बताई जाती है। ठीक है, अगर इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है एक एलिमेंट के लिए। तो वही चीज को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, और इसके लिए हम यूज कर लेते हैं जनरली साइज ऑफ फंक्शन या ऑपरेटर। नेक्स्ट देखिए, ये रिटर्न क्या करता है, अभी कैलॉक जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर अगर सक्सेसफुल रहता है, और नल रिटर्न करेगा अगर अनसक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो रिटर्न करेगा ये वॉइड पॉइंटर अगर सक्सेसफुल होता है, और अगर मतलब अगर हमें मेमोरी मिल रही है, इट मीन्स, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तो इसका मतलब सक्सेसफुल है, और रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर। और अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, तो ये हमें रिटर्न करेगा नल।
तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कोड इसी का देखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एस टी आर पी टी आर इज इक्वल्स टू कैरेक्टर स्टार, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंटर टाइप किस तरह का लिया हमने, एस टी आर कैरेक्टर टाइप का लिया। तो जो कैलॉग फंक्शन है इससे भी क्या करें, ये क्या रिटर्न करेगा, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो हम इसमें इसे किस तरह का कन्वर्ट करें, कैरेक्टर टाइप का रिटर्न करें, और इसकी वैल्यू को किस में डाल रहे हैं, एस टी आर पी टी आर में, और उसकी वैल्यू फर्दर चेक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैरेक्टर स्टार कैलॉग स्ट्रिंग एस टी आर लेंथ, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमने दिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड साइज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह से ये सिंटेक्स रहता है। अभी हमने कैरेक्टर स्टार में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे हम इंट स्टार में कन्वर्ट करें, ठीक है। इस पॉइंटर को वॉइड टाइप का वो पॉइंटर रिटर्न करे, तो उसे किस टाइप में का बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। और इसको एरे पीटीआर को भी हमने इंटीजर टाइप का लिया, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स रहता है बेसिकली कैलॉग फंक्शन के लिए। नेक्स्ट वी हैव मैलॉक फंक्शन। तो देखिए मैलॉक फंक्शन इज आल्सो यूज्ड टू डायनामिकली गेट मेमोरी फ्रॉम हीप। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन रहेगा इस केस में भी, लेकिन कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। मैलॉक के केस में कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं होती है, कैलॉग के केस में होती है। देन इस ये क्या करता है, इंक्लूड करता है एस टी डी लिब डॉट एच, इंक्लूड ये नहीं करता है, हमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। हमें इंक्लूड करनी है ये हेडर फाइल अगर हम यूज़ करना चाहते हैं मैलॉक फंक्शन। ये क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है जहाँ पे हमें बताना होता है टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें साइज नहीं बताना है, हमें टोटल साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताने हैं, हमें टोटल मेमोरी कितनी चाहिए वो बतानी है। देन ये रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर अगर सक्सेसफुल रहता है, और नल रिटर्न करेगा अगर अनसक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैलॉक का एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया एस टी आर लेंथ, जो कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब। देन हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया जो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, और उसमें वैल्यू क्या डलवा दिया, अभी नल डलवा दिया, ठीक है। देन हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ये मेन है हमारा मैलॉक का सिंटेक्स। तो यहाँ पे हम क्या करें, स्ट्रिंग एस टी आर अंडरस्कोर पी टी आर जो स्ट्रिंग पॉइंटर वेरिएबल है उसमें क्या डलवा रहे हैं, कैरेक्टर स्टार मैलॉक एस टी आर एलियन, ठीक है। तो जितनी भी इसको मेमोरी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ मेमोरी विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो हमें बतानी है। टोटल मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो दी हमने। साथ में दिया हमने कैरेक्टर स्टार। तो देखिए कैरेक्टर स्टार से क्या होगा, किस तरह के में टाइप कास्ट हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप में टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो इसे मेमोरी मिल जाएगी तो ये सक्सेसफुल हो गया, अगर तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जो एस टी आर पी टी आर की ये चेंज हो जाएगी, नल से हमारी चेंज हो जाएगी, जो इसका एड्रेस होगा वो आ जाएगा इसके पास, ठीक है। और अदरवाइज अगर ये नल रहता है तो इसका मतलब अनसक्सेसफुल है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, इंट स्टार इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट करें, और मैलॉक है, और साथ में क्या है, एरे साइज मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट, ठीक है। तो एरे साइज मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट है, तो देखिए ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स नहीं है, दो पैरामीटर्स नहीं है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये सिंगल ही काउंट होगा। तो देखिए ये 1000 है एरे साइज, देन हमारा साइज ऑफ इंट सपोज 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो मैलॉक के पास कितने आर्ग्यूमेंट्स गए, एक ही आर्ग्यूमेंट गया, और वो क्या है 4000, ठीक है। तो अब मैलॉक के पास क्या आ गया 4000, तो ये कितनी मेमोरी देगा, कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी हमें रिटर्न करेगा 4000, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमने किस टाइप में कन्वर्ट कर दिए, टाइप कास्ट कर दिए, इंट स्टार में कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं इन पॉइंटर इन लोकेशंस के ऊपर, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मिल जाएगी उतनी मेमोरी, सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल होगी और हमें मिल जाती है तो सक्सेसफुल रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या है, अपडेट हो जाएगी। और अगर अपडेट नहीं होती है, नली रहती है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, मेमोरी नहीं मिली हमें, और ये अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैलॉक को हमेशा क्या कितने आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, 1 होते हैं, और कैलॉक को 2 होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास कॉमा से सेपरेटेड है तभी आप काउंट करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स, अदरवाइज अगर बाइनरी ऑपरेटर है इन बिटवीन तो वो क्या है, सिंगल ही पैरामीटर रहेगा, ठीक है। अगर कॉमाज है इन बिटवीन तो ही वो क्या होंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स कंसीडर होंगे।
तो ये थे हमारे कैलॉक और मैलॉक फंक्शन, ठीक है, कैलॉक फंक्शन एंड मैलॉक फंक्शन इन सी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि आगे क्या है, बेस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सी में क्लियर हो जाते हैं, क्लियर हो जाती है बेसिकली कि डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी क्या है, तो आपको आगे सी प्लस प्लस में और डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली ही मैं बात करती हूँ, तो कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि कैलॉक और मैलॉक फंक्शन क्या करते हैं और क्या इनका रोल है, ठीक है ना, क्या सिंटेक्स है और कहाँ पे ये हमें मेमोरी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो फिर अगर इन केस हमारे पास कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि जनरली इसी तरह से आता है, जो कैलॉक और मैलॉक में हमने दो डिफरेंसेस देखे कि इसमें जीरो से इनिशियलाइज हो जाती है सभी वैल्यूज, इसमें नहीं होती हैं, और इसमें हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, इसमें सिंगल होता है, या इसके आउटपुट से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। कई कई बार कई एग्जाम्स में आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है, HSSC या किसी और PGT में, UGC नेट में, कई जगह यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्री फंक्शन। तो फ्री फंक्शन हमारा क्यों यूज करते हैं हम, यूज टू डायनेमिकली रिलीज मेमोरी बैक टू हीप। तो जब भी हमने मेमोरी को यूज कर लिया, अब वापस हमें रिलीज करना है, हीप के पास वापस भेजना है, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्री फंक्शन यूज करेंगे। तो जिस तरह से कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है, उसी तरह से कॉन्टिग्यूअस डी एलोकेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस ही मेमोरी हमें एलोकेट की गई थी, और कॉन्टिग्यूअस ही मेमोरी क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल। तो देखिए, इसके लिए भी हमें इंक्लूड करना ज़रूरी है stdlib.h, ये हेडर फाइल हम फ्री फंक्शन यूज़ करें तब भी यूज़ करेंगे। और ये कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, पॉइंटर टू बिगिनिंग ऑफ एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। तो ये पॉइंटर लेता है, बेसिकली क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, जो भी पॉइंटर है बिगिनिंग ऑफ एलोकेटेड मेमोरी के लिए, वो हमारा क्या वो पॉइंटर वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है ये। और ये सही रहता है कि अगर हम नल जो है असाइन कर दें उस पॉइंटर को, आफ्टर रीयूज हम उसे नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल में भी देखते हैं, ठीक है। तो फ्री क्या करेगा, फ्री अप कर देगा मेमोरी को, और जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल है उसे इंक्रीज कर देगा। तो इसका तो देखिए, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्री फंक्शन का। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें नल है, एज इट इज हमने क्या लिया, मैलॉक फंक्शन लिया। उसके बाद हम क्या करें, इफ एरे ptr इज इक्वल्स टू नल से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर नल होता है तो ये चीज़ क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो नल होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नल नहीं है, ठीक है, इनकेस नल नहीं है, तो ये वापस आ जाएगा, इस इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इफ ब्लॉक से बाहर आ गया। अभी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ जहाँ पे ऑब्वियसली हम यूज़ भी कर रहे होंगे, सीधा ही तो नहीं एलोकेट कराया और फ्री करा दिया ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जहाँ पे हम क्या करें, यूज़ करें बेसिकली जो हमने मेमोरी एलोकेट कराई है। ज़्यादातर हम डेटा स्ट्रक्चर्स के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे इसी तरह से मेमोरी एलोकेट कराते हैं, कैलॉक और मैलॉक की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या की है, फ्री किया अभी एरे पॉइंटर, ठीक है। अब हमारा यूज हो गया, ठीक है, हमने जो यूज करना था वो यूज कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, पॉइंटर इसके क्या करना चाहते हैं, फ्री कर देना चाहते हैं। तो देखिए, फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री एंड देन एरे ptr, जो भी पॉइंटर वेरिएबल था उसे यूज कर लेंगे, और सेमीकोलन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसे, फ्री फंक्शन को, ठीक है। तो फ्री एंड देन एरे ptr, जो भी पॉइंटर वेरिएबल है, एंड देन पॉइंटर वेरिएबल को क्या असाइन कर देते हैं, नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो नल असाइन कर देना चाहिए। तो नल क्या कर देंगे, उसे असाइन कर देंगे कि वो किसी को भी डिनोट नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि कुछ भी नहीं है उसमें स्टोर्ड पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमारा कोड रहता है, सिंटेक्स रहता है बेसिकली फ्री फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा कैलॉक फंक्शन, मैलॉक फंक्शन एंड फ्री फंक्शन, ठीक है। 3 फंक्शंस हमने डिस्कस किए विच आर रिलेटेड टू डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं तो इतना डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपके पास सिंपली ये पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस रिलेटेड टू डायनामिक एलोकेशन, ठीक है। सिंपली
कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कई पीजीटीज में, ठीक है। तो अगर आपने जितना डिटेल में मैंने बताया, अगर इतना कवर कर लिया तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं अगर डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो कई बार तो सिंपल पूछ लेंगे क्या कौन कौन से एक और फंक्शन साथ में दे देंगे, कौन कौन इसमें से कौन सा फंक्शन यूज नहीं होता है, या इनमें से एक फंक्शन दे दिया तो पूछ लिया, तीन कोई और दे दिए कि हाँ इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी पूछ लेते हैं, या जनरली आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कैलोक मैलोक में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जितना हमने कवर किया डायनामिक मेमोरी से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन आएगा आपका इन्हीं में से, ठीक है। चलिए, so that's all for this class related to dynamic allocation of memory. Thanks for watching and stay connected.